Good morning, my dear students. Better never lose heart and hope. Always work hard to achieve success. So, welcome to the virtual class of English, and let us seek the blessings of Almighty for our better future. Yes, children, today in English class, we are going to learn how to write a paragraph. So, beta, but the question arises, what is a paragraph? Paragraph is a set or a group of few sentences which revolve around a certain idea or a topic. बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप एक टॉपिक के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखिए, right? कि उस और and you stick to that topic or in. It's very important, beta, that all sentences are related to the topic and of course sentences should be मीनिंगफुल, यानी कि उनका कोई मतलब, कोई मीनिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं और एक ही बात रिपीटेडली उसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड हैव अ वैरायटी एज वेल एज ऑर्डर. बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ जब लिखें तो उसमें कुछ ऑर्डर हो, सीक्वेंस हो, कि पहले आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. अगर उसमें कुछ ऐसा है जिससे कि हमें बचना चाहिए, देन टेल अबाउट दैट, एंड एंड में आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि आपकी पूरा जो पैराग्राफ है उसका कंक्लूजन क्या है, अल्टीमेटली आपने सोचा क्या है, राइट? तो दैट शुड बी देयर एंड देयर शुड बी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आप एक ही चीज को रिपीटेडली कहते रहें. Children, here are the tips for writing a paragraph. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ योर टॉपिक से रिलेटेड अपना सेंटेंस लिखिए. देन राइट सपोर्टिंग सेंटेंसेस रिलेटेड टू द टॉपिक. बेटा और सेंटेंसेस लिखिए टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है बेटा. नाउ थर्ड इज टू राइट अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस. अलग अलग तरह की बातें बताइए उसके बारे में जो टॉपिक आपने चूज़ किया है. देन द फोर्थ इज राइट द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, यानी अपने पैराग्राफ को एंड करिए ऑन अ पॉजिटिव नोट. कुछ अच्छी बात कहकर उस पैराग्राफ को एंड करिए. दैट इज विल बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस. नाउ चिल्ड्रन, आवर टुडेज टॉपिक फॉर द पैराग्राफ इज माय फेवरेट सीजन समर. देखिए बेटा अभी समर सीजन चल रहा है. समर सीजन इज गोइंग ऑन. इट इज वेरी हॉट एवरीवेयर. सो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक दैट माय फेवरेट सीजन इज समर सीजन. अब उसके बारे में आप इलेबोरेट करेंगे कि समर सीजन
होता क्या है, ये कब से कब तक होता है। समर सीजन हैज अ वेरी हॉट क्लाइमेट. इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल जून. May and June are the hottest months of the year. मई और जून सबसे हॉटेस्ट होते हैं. कितनी गर्मी चल रही है ना बेटा. हाँ जी. The sky remains bright and sunny. दिन सब हमेशा जो सन होता है वो ऑलवेज इट इज वेरी हॉट एंड आप कितना भी फैन में रहिए, कितना भी रहिए, लेकिन बट देन टू यू कीप ऑन स्वेटिंग, राइट. तो इट इज हॉट एवरीवेयर. We wear cotton clothes. हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं बेटा, है ना. We like to drink a lot of cold water and juices. हम बहुत सारा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, जूसेस पीना पसंद करते हैं. I must tell you बेटा, it is other than the paragraph that we should avoid cold drinks. Cold drinks हमें नहीं पीनी चाहिए. You can drink fresh juices. बल्कि जो ये कैन जूसेस होते हैं ये भी आपको नहीं पीने चाहिए. यू शुड ड्रिंक फ्रेश जूसेस, राइट. नाउ बेटा, इट इज वेरी हॉट, सो पीपल लव टू गो टू बीचेस एंड हिल स्टेशंस. बीचेस पर क्यों जाना पसंद करते हैं लोग? सो दैट दे कैन टेक बाथ इन द सी वाटर. मोर ओवर, जहाँ सी होता है बेटा वहाँ पे एक बड़ा मॉडरेट, बड़ा प्लेजेंट क्लाइमेट होता है. एंड हिल स्टेशंस अगेन दे आर वेरी कूल. Their rainfall occurs very fast, and moreover it is very cool because lot of trees are there and they are on high altitude. That is why people love to go to hill stations. In this season, people enjoy watermelons, mangoes, ice cream, juices and coconut water. आप सब भी ये पीना पसंद करते हैं ना. तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि क्या पसंद करते हैं. देखिए, हम वी आर गिविंग यू वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस. हम एक ही चीज को स्टिक नहीं कर रहे हैं. पीपल यूज फैंस एंड एसी टू स्टे कूल्स. आप लोग भी घर में फैन, एसी, कूलर्स ये सब यूज करते हैं ताकि घर में एक ठंडा, एक कूल माहौल रहे. नोबडी वांट्स टू स्टे इन द हॉट क्लाइमेट. डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. बेटा, टाइम तो उतना ही होता है, लेकिन देखिए बेटा, दिन की रोशनी जो है वो इवन 7:30 तक भी दिन रहता है, जबकि विंटर्स में 5:30 तक ऐसे लगना शुरू हो जाता है बेटा दैट एज इफ द नाइट इज देयर. तो इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती है. सो इन दिस वे यू विल राइट द पैराग्राफ ऑफ समर सीजन. Children, you will write this paragraph in your notebook. First, write the heading, My favorite season, summer. Summer season has a very hot climate. The sky remains bright and sunny. It is very hot during the daytime. People like to wear cotton clothes. They like to drink cold water and juices. They love to go to beaches and hill stations. People enjoy eating watermelons, mangoes, ice cream, juices and coconut water. People use fans, AC and coolers to stay cool. Days are longer and nights are shorter. I love this season very much. Now there is another topic, that is the rainy season. This you will write yourself. I will give you hints and you will frame the sentences by yourself. First of all, you will tell me what is the rainy season. The rainy season starts from July and ends in September. तो बेटा सितंबर में एंड करते हैं ना रेनी सीजन, है ना. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन इन इंडिया. इसको हम मानसून सीजन भी कहते हैं. When the dark black clouds shower the drops of water on the land, it is called rain. तो बेसिकली रेन होती क्या है? जब घने काले बादल आते हैं और धरती पर बहुत सारी पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसको हम बारिश यानी रेन कहते हैं. People wear raincoat, gumboots और carry umbrellas to protect themselves from the rain. यही करते हैं आप भी. Small children sail paper boats in puddles. तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, puddles क्या होते हैं बेटा? छोटे गड्ढों में जब पानी खड़ा हो जाता है तो उसको puddles बोलते हैं. After rain, seeing rainbow
is a very pleasant sight. आप लोग भी enjoy करते होंगे rainbow देखना? Of course, I do. The peacock dance when it rains. People enjoy eating pakoras with tea when it rains. And beta, in this season, we get peach, lychee, plum, cherries and jamun. Such kind of fruits we enjoy. We relish eating them. And everything becomes green, fresh and beautiful. हर जगह जब बारिश होती है तो ट्रीज उनके ऊपर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो हर जगह हरियाली हो जाती है और हमें ये अर्थ और भी सुंदर लगती है. I love rainy season very much. Children, your homework is that you will write paragraphs on summer season and rainy season in your English notebook. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.